तीसरी सर्वंती कर्मगिरी पंचायत संग्रह प्रवचन भाग 3 पेज 457 गाथा 145 पर क्या कहते हैं प्रभु गुरुदेव जी? संवर्ती अर्थात स्वासु परिणाम परम निरोध से युक्त ऐसा है जीव। क्या कहा उसमें? इतने शब्द में क्या कहा कि जिसको निजरा प्रकट होती है शुद्धता, तो वे जड़ शरीर वाणी मन पदार्थ की पर्याय होती है। ये मेरा कार्य है, ऐसा उस दृष्टि में से छूट गया है। समझ में आया प्रभु? आत्मा में पुण्य पाप के भाव जो होते हैं उसकी दृष्टि भी छूट गई है कि ये मेरी चीज है और मुझे लाभदायक है। ऐसी दृष्टि तो पहले छूटनी चाहिए। दृष्टि छूटा बगैर गायक चैतन्य अनंत गुण का सागर पिंड प्रभु है, उसकी दृष्टि होती नहीं है। समझ में आया प्रभु? वो दृष्टि शुद्ध बगैर धर्म का मूल तो दर्शन है ना। तो कहते हैं शरीर वाणी मन आज अजीब है, उसकी जो क्षण क्षण पर्याय होती है ये मेरे कारण से नहीं होती। पर निमित्त का अर्थ ये हुआ एक निमित्त होता है, ऐसा होने पर भी अपनी पर्याय प्रमाण में जड़ बन रहा है, आत्मा के कारण से नहीं। ऐसे ही जड़ की पर्याय को भी अपने से भिन्न मानने में न आवे तो पुण्य पाप के भाव अपने स्वभाव से भिन्न हैं, ऐसी मानता साची हो नहीं सकती। पहले जड़ की पर्याय को भिन्न माने फिर पुण्य पाप के परिणाम मेरे स्वभाव से भिन्न है, ऐसी मानता सच्ची जब हो सकती है। जड़ तो शरीर वाणी मन ये तो पृथक द्रव्य है, अनंत पदार्थ पृथक पदार्थ है, उसकी भी पर्याय होती है। ऐसा जो मानता है मेरे से होती है वो तो पराश्रय बुद्धि हुई, उसकी पर्याय उसके कारण से होती है। अब ये समझने लायक बात है कि तेरे में तेरा विकल्प हो, तारा में तारा विकल्प हो, तेरे में तेरा विकल्प हो, स्वासु विकल्प हो, परंतु उससे कोई जड़ की क्रिया रुक जाए कि बने, ऐसा अधिकार जीव के विकल्प का स्वासु विकल्प का जड़ में अधिकार नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात है वही। अभी तो अजीब आगल लेख है। पहला जिसको अजीब तत्व नव तत्व है कि नहीं, तो अजीब तत्व की पर्याय की दृष्टि छूट गई और पीछे पुण्य पाप भाव आश्रम है उसकी दृष्टि छूट गई। ये नास्तिक ने कहा। और दृष्टि कहाँ थमी कहाँ जमी? जीव गायब चेतन ज्ञान गुण अनंत अनंत स्वभाव का पिंड है, वहाँ दृष्टि थमी, उसका नाम सम्यक दर्शन। उत्तर काई सहेलो कहो, उत्तर आ सहेलो छे, बीजू सहेलो क्या छे? खोटी रीति हो तो सहेलो हो छे क्या? प्रश्न क्या है कि समाज को लेकर के चलो। क्या प्रश्न है? समाज को लेकर के चलो। समाज में कौन લઈને ચાલે? એક તરફ બીજા તરફ ને લઈને ક્યારેય ચાલતો જ નથી। समाज में पण भिन्न भिन्न महात्मा है कि नहीं, और परमाणु भिन्न भिन्न तत्व है, और सेठी क्या करना? समाज में साथे लईने चालू क्या? ये तो फंसाई जाए। समझ में आया जरा? अहीं तो ये बात तो कहाँ रह गई? यहाँ तो कहते हैं कि पहला उसकी दृष्टि में एक आत्मा अनंत अनंत गुण का एक समूह चेतन स्वरूप, वो जड़ की क्रिया से
તે જળની ક્રિયાથી દૂર થઈને કાર કરતો નથી તેમાં અને પુણ્ય પાપના પરિણામ થાય છે તે મલિન છે. मेरे ज्ञान आनंद स्वभाव में वो नहीं. ऐसी दृष्टि अंतर्दृष्टि था उसको धर्म का दर्शन विशुद्धि कहने में आता है. पहले तो दृष्टि स्वभाव ऊपर हो, दृष्टि स्वभाव पर मुँह के तो दृष्टि निकले, दृष्टि स्वभाव पर मुँह के तो दृष्टि निकले. श्रद्धा गुण में दृष्टि निकले छे. दृष्टि स्वभाव पर मुँह के तो दृष्टि निकले, श्रद्धा गुण में दृष्टि निकलती है. आत्मा में अंदर श्रद्धा गुण है ना, उसमें से दृष्टि पर्याय निकलती है. समझ में आया? प्रश्न क्या है? पकड़ में नहीं आता. आप कहते हो पकड़ में नहीं आता है. उत्तर पकड़ा तो नहीं, पर एने पकड़वू तो पड़શે ને. आ न पकड़ा है तो बीजू शू करवू. पकड़ में नहीं आता है लेकिन तुझे पकड़ना तो पड़ेगा ना भाई. न पकड़ा है तो दूसरा क्या करना. समझ में आया? पीछे वस्तु स्वरूप को हे उपाधि तत्व को बराबर जानता हुआ, ये उपाधि है ना. काल तो बधु समझाओ. अजीबनी पर्याय अजीबती वाणी सही राज्य होती है, उसके क्रम काल में पर्याय होती है, ऐसा जानता है. पुण्य पाप के परिणाम जो ये जाने से त्रिकाली द्रव्य अनंत गुण का पिंड उपाधि जानता है. इसमें से शुद्धि नहीं पर्याय संवर दर्शन प्रकट है. तो संवर शुद्ध एक समय की पर्याय एक समय ની पर्याय जाने છે. એમાં શુદ્ધની વૃદ્ધિ થાય. સ્વાવને આશે શ્વાસો પરિણામથી ઘસીને તેમાં મેજરા કહેવામાં આવે. અને જેટલો આત્મ સ્વભાવ શુभ अशुभ राग में रुकाए उसका नाम भाव बंद कहने में आता है. और जितना परिणाम आत्मा के आश्रय पूर्ण शुद्ध निर्मल हुई जाए उसका नाम मोक्ष पर्याय कहते हैं. इतना अभी ज्ञान न करे અને તેને સંદર્શન થાય ऐसे बने नहीं. प्रश्न आ काल में तो मोक्ष नहीं है. मोक्ष ही है. मोक्ष नहीं है कौन कहता है? द्रव्य की दृष्टि हुई तो मोक्ष ही है. द्रव्य मुक्त ही स्वरूप ही है. पर्याय में केवल ज्ञान पर्याय भले न हो पर द्रव्य तो मुक्त स्वरूप ही है. रागती भाव बनती जड़ बनती आत्मा तद्दन मुक्ति है. ऐसी अंतर्दृष्टि तथा मुक्ति है. एम पर्याय पर मुक्त जीवो છે તેઓ માનવ છે. મુક્ત એમ આવે છે ને સમાચાર પ્લસ में मुक्त છે. सुन तो कही भिन्न पदार्थ वासो जड़ में जड़ रहो. पुण्य पाप में रहा. मारा स्वभाव में तो तद्दन शुद्धता ने आनंद नित्यानंद प्रभु है. ऐसी धर्म की उत्पत्ति में कारण पहला सम्मेलन हुआ. ये समझ में नहीं आवे धर्म हो जाए भाई, ऐसा बने नहीं. धर्म है नहीं. मुंह चर्चा करता करता उत्तर धूल में चर्चा करता करता जहर खाता खाता अमृत था कि राग तो जहर है. गुरुदेव प्रश्न क्या कहते चर्चा करते करते समझ में आ जाए. उत्तर धूल में ही नहीं. चर्चा करता करता जहर खाता खाता अमृत होता है. राग तो जहर है. प्रश्न चर्चा करता करता नजदीक तो आता है ना. आते हैं ना क्या? बिल्कुल नजदीक आवे नहीं. उत्तर गुरुदेव क्या कहते हैं? बिल्कुल नजदीक आवे नहीं. कौन कहते हैं नजदीक आवे? तो ये तो राग है. राग करता करता अराग नजदीक आता है क्या? समझ आया प्रभु? इसीलिए तो यहाँ कहते हैं कि बराबर वस्तु स्वरूप को हे उपादेश जानना. पुण्य पाप विकल्प होते हैं. थाई से थाओ पण हे છે જાણવા લાયક છે. भगवान गायक मूर्ति अनंत गुण का पिंड हे उपाधि एवी पहले समझन करी પછી दृष्टि अंदर में करवी तो सम्मेलन धर्म છે. पर प्रयोजन से जिसकी बुद्धि व्यावृत हुई है. लो पर प्रयोजन से सुवासो परिणाम को प्रयोजन छूट गया. पर प्रयोजन को बुद्धि व्यावृत हुई. पुण्य पाप के परिणाम से अपनी बुद्धि दूर हुई.
और केवल स्वप्रोजन साधना में जिसका मन उद्गत हुआ है, ये तो उत्कृष्ट ऊंची निद्रा की बात करते हैं। समझ में आया? जिसको मात्र स्वप्रोजन साधना में जिसका मन, मेरा चेतन ज्ञान स्वभाव, उसमें अपना प्रोजन, अपना कार्य उसके आश्रय से सिद्ध होता है। पुण्य पाप के विकल्प के आश्रय से अपना कार्य सिद्ध नहीं होता है, और जड़ के आश्रय से तो होता ही नहीं है। समझ में आया? ओहो, ये चीज ऐसी है कि ऐसा सत्पणु है, एम न जाने अने धर्म थई जाए, धर्म सम्मेलन जनमन का अंत आवे, ऐसा क्यारा बनता नहीं। अपने स्वपूजन साधने में वर्त तो हुआ, ज्ञानन स्वाम में पहला समझन तो करे, अजीब क्या है, पुण्य पाप क्या है, समझ आया प्रभु? आत्मा को सुलभ उपलब्ध करके भाई तत्व का अभ्यास नहीं, और बाहर की प्रवृत्ति आ रही तो जाने, संसार की प्रवृत्ति आ रहे, निवृत्ति मिलती नहीं है। निवृत्ति हो तो तत्व क्या है, इसकी प्रवृत्ति विचार करवो, इस निवृत्ति क्या है इसकी खबर नहीं। देखो, आत्मा पर की क्रिया तो छह तेनी दृष्टि थी छूटी गई कि मारू मेरी नहीं, और पुण्य पाप मेरी दृष्टि छूट गए कि मेरे स्वरूप नहीं। पुण्य पाप के परिणाम से कस करके अपने चेतन स्वभाव का स्वपूजन में जितना एकाकार होता है, उससे आत्मा की स्वात्म उपलब्धि उपलब्ध करता है। स्वानुभव बड़े अनुभव के विकल्प द्वारा नहीं। क्या कहते हैं, जरा गुण गुण का भेद का विकल्प में उठती है ना, वो अनंत गुण का पिंड हूँ, आगुण आदि है, वस्तु आधार है, ऐसा जो भेद का विकल्प है, ये इसके द्वारा नहीं। आत्मा को स्वोपलब्धि की उपलब्ध करके, ये उसकी विधि है। ये विधि समझ में ना आवे तो प्रयोग में किस प्रकार से ले। आत्मा अनंत गुण का पुण्य प्रभु है, उसमें पुण्य पाप नहीं है, सभी क्रिया उसमें नहीं है। ऐसी दृष्टि छोड़ करके अपने स्वभाव की दृष्टि हुई, पीछे स्वासु परिणाम से कस करके स्वरूप में एकाग्रता का अनुभव हो, आत्मा का अनुभव करके, विकल्प द्वारा नहीं, पुण्य पाप के द्वारा नहीं, गुण गुण की भेद के द्वारा नहीं, अनुभव आत्मा ज्ञान द्वारा अनुभव करके, ये विधि की खबर नहीं है। हलवा बनाना हो तो विधि से ही होता है, बिना विधि के हलवा भी नहीं होता है। तो आत्मा में धर्म करना हो तो उसकी विधि क्या, उसकी समझी बगैर अगर आत्मा में धर्म कर शुद्धि करना जाएगा तो शुद्धि नहीं होगी। बस अभ्यास करो, समाय करो, नमो नमो तुरंत बस नहीं खाए, 8 दिवस नहीं खाए, 10 दिवस नहीं खाए, ये तो क्या की गर्मी क्रिया है यार। पानी आना नहीं आया, उसमें तेने क्या किया, तेरे में कोई राग की मनता हुई तो पुण्य हुआ, उसमें तेरी दृष्टि पड़ी है तो निष्फात हुआ गए। प्रश्न, कोई उपवास करे तो उत्तर, कौन करता है, करे से कौन। राग तो आत्मा स्वभाव में उप एटले समी में बसू तेना उपवास है, बाकी तो अपवास है। भान बिना उपाधि तत्व शू छे, गे गया शू छे, हे उपाधि शू छे, हे उपाधि क्या है, गे गया क्या है, इसकी समझन बिना आत्मा की दृष्टि होती नहीं है। आत्मा की दृष्टि बिना स्वरूप में स्थिरता, निजरा, संवर होता नहीं है।